बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा पाक सब मुसलमानों को बहुत मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल मुबारक का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि जुम्मा के दिन कबूलियत की एक ख़ास घड़ी होती है कि जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो और वो अल्लाह ताला से कोई दुआ मांग ले उस घड़ी में तो ज़रूर कबूल होती है। और वो कबूलियत की घड़ी कौन सी है, इसके बारे में भी दो कौल हैं। एक तो ये है कि जब इमाम जुम्मा का खुतबा शुरू करता है उससे लेकर और नमाज जुम्मा की फ़र्ज़ नमाज के इख्तिताम तक, और दूसरा कौल ये है कि असर से लेकर मगरिब तक। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। और यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन का बहुत ही मज़ेदार हलवा। यकीन करें ये जितना जल्दी बनता है ना उतना ये मज़े का होता है। और अगर कोई मेहमान आ जाए और आप बहुत अच्छी चीज़ सर्व करना चाहें तो इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं होगी बजाय बिस्किट मंगवाने के। आप फटाफट से ये बनाएं तो ये सोन हलवे से भी मज़े वाला जायका, या फिर वो जिस तरह से चने की दाल को भिगो के दूध में और फिर उसको पता नहीं पीस के इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद इतनी मेहनत से जो हलवा बनता है तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। बेसन, अंडा और थोड़ी सी मलाई, इन 3 चीज़ों से बनेगा और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, फटाफट से ये बनेगा। इसकी टिक्कियाँ बनाएं या इसको वैसे ही हलवे की शक्ल में सर्व करें, हर लिहाज से ये बहुत अच्छा है। या फिर अपने लिए चाय के साथ फटाफट बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कभी आप बनाकर ज़रूर देखें। मैं 1.5 कप बेसन से बना रही हूँ, लेकिन आपने जितना भी बनाना हो, वो जितने घर के अफराद हों उसी हिसाब से बनाना होता है। तो जितना भी बेसन हो उसमें उतना ऑयल डालना है कि वो बस गीला हो जाए। उसके बाद ये जब गर्म होता है तो ये ख़ुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें और मलाई भी इसी हिसाब से थोड़ी सी डालनी है। अब इसमें मैं सिर्फ़ आधी प्याली मलाई की डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत लिक्विड सा बन जाता है और उसको खुश्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी हल्की हल्की आंच पर अगर भुनाई करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, और अगर जल्दी जल्दी में तेज़ आंच पर भुनाई कर ली फिर इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाएगा। बस हल्की हल्की आंच पर भुनाई करनी। इसका जायका इसकी भुनाई पर ही डिपेंड करता है, बेसन की भुनाई पर। अगर ये झुलसा हुआ हुआ तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसकी माशाल्लाह से झाग झाग सी बनने लग गई है, तो अब बहुत एहतियात से काम लेना है। और अब इसकी मैं हल्की आंच कर लूँगी, बहुत लो फ्लेम कर लूँगी। माशाल्लाह से ये अब भुन चुका है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, खुशबू आ रही है। तो मज़ीद इसकी भुनाई नहीं करती मैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये मलाई, और ये तकरीबन आधा या पौना कप है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी काफ़ी है। और अब मैं लो आंच है, बिल्कुल बहुत लो आंच कर लिया मैंने, इसको तेज़ आंच पर नहीं खुश करना। अब ये मैं साथ ही साथ सारी चीज़ें डाल दूँगी। अब इसमें मैं चीनी की बजाय शक्कर डाल रही हूँ। चीनी डालने वाली थी लेकिन मुझे फिर अम्मी का ख़्याल आया, क्योंकि अम्मी बार बार मना करती हैं कि अल्लाह का नाम है चीनी ना इस्तेमाल किया करो, चीनी पॉइज़न है, ये ज़हर है एक, तो मत इस्तेमाल किया करो। फिर मुझे ख़्याल आया तो मैंने चीनी रख दी और मैं शक्कर डाल रही हूँ। तो शक्कर से ये माशाल्लाह से और भी अच्छा बना। हालांकि मैं हमेशा इसमें चीनी ही डालती हूँ, पहली दफ़ा मैंने शक्कर डाली है, और ये फिर शक्कर भी पानी छोड़ती है। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 अंडे। इससे पहले शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद अंडे डालूँगी।
और अंडे भी बेसन के हिसाब से होते हैं, क्योंकि 1.5 कप बेसन है तो इसमें 2 अंडे काफ़ी हैं। अगर बेसन ज़्यादा हो तो फिर अंडे भी बढ़ा दें। और अंडे को मैं फ़ौरन मिक्स नहीं करूँगी, 1 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी येलोनेस एंड वाइटनेस चाहिए। और ये ख्याल रहे कि लो बहुत हल्की है, ना होने के बराबर है, वरना ये नीचे से झुलस जाएगा अगर इस तरह से पड़ा रहा हिलाए बगैर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची। ये हलवे में कहीं कहीं अंडा नज़र आएगा, येलो और वाइट, तो बहुत अच्छा लगेगा। इस वजह से मैंने इसे फ़ौरन मिक्स नहीं किया। और बस अब इसको मिक्स कर रही हूँ। बस अब इसको इतना पकाना है कि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसमें कोई ऐसी कच्ची चीज़ है नहीं कि जिसको बार बार पकाते रहें। बेसन भुना हुआ है, और बस इसको इस तरह से सॉलिड शक्ल में लाना था हमने, और बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अंडा भी पक चुका है, हर चीज़ पक चुकी है, तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना। यकीन करें कि इतना मज़े का ये बना, एक तो शक्कर से इसका टेस्ट बहुत बढ़ गया, और फिर अंडा और मलाई और बिल्कुल प्योर चीज़ें हैं, तो बच्चे तो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और इसमें मैं थोड़े से नट्स डाल रही हूँ, बादाम कुटे हुए हैं और किशमिश थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, और कुछ गार्निश कर लूँगी। जब भी मीठा खाने को दिल करे तो इस तरह से अगर बंदा बना ले तो फटाफट से बनता है, बहुत ही कम टाइम में। जिस तरह से मखट्टी हलवा बनता है वो बहुत मेहनत से बनता है। और चने की दाल वाला भी अम्मी बनाती थी, दूध में भिगो के रखना, फिर उसको जो है ब्लेंडर में डालना, और फिर अंडों को और चने की दाल को वो बहुत कढ़ाई में हिलाना पड़ता है, चम्मच के नीचे लगता है, बहुत ज़्यादा नीचे लगने का फिर बहुत मेहनत होती थी, और बहुत मेहनत से वो पूरा तकरीबन 1-2 दिन लग जाते थे उसको। लेकिन ये इतना जल्दी में बन जाता है, आजकल के दौर में इतनी मेहनत वाले हलवे कौन बना सकता है। तो ये बहुत टेस्टी बना, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बार बार इसको टेस्ट कर रही थी, तो मुझे ये सोन हलवे से भी मज़ेदार लग रहा था। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा करे। अल्लाह हाफिज़।